मामले में पहला तरीका जो हम जज़र की नोयत मालूम कर रहे थे और दूसरा आसान तरीका है अज्ज़ाए ज़रबी के तरीके से दो दर्जे मसावत को हल कीजिए, या फिर इस तरह से सवाल दिया जाएगा दर्जे दो दर्जे मसावत के सिफर मालूम कीजिए। अगर ऐसे सवाल दिया जाए तो सबसे पहले कैसे हल करना चाहिए, एक तरीका आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आपके एग्जाम में हल करने आपको आसानी हो जाए। यहाँ पे एक है, क्योंकि एक से दूसरी पद का अददी सर एक है, यहाँ पे नफी 10 है, तो एक को नफी 10 से ज़रब देने पर एक ज़रब नफी 10 बराबर नफी 10 होता है। ऐसे दो अदद लेना जिनको हम ज़रब देने पर नफी 10 आ जाए, जमा या नफी करने पर नफी 3x आना चाहिए। ज़रब देने पर नफी 10, जमा या नफी करने पर नफी 3x आना है। तो 10 कौन से पहाड़े में आता है, यानी 10 के अज्ज़ाए ज़रबी क्या है, 10 के मल्टीपल्स क्या है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है 10 कौन से पहाड़े में आता है। देखिए 2 ज़रब 5 10 होते हैं, 5 दूनी 10 होते हैं, उसके बाद 10 1 10 होता है, 1 10 10 होता है। सबसे पहले याद रखें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की दूसरी पद का दूसरी पद नफी 5x में जमा 2x को निकालने पर नफी 3x होता है। नफी 5x में जमा 2x को तफरीक करने पर नफी 3x होता है। नफी ज़रब जमा नफी 5 को 2 मरतबा ज़रब देने पर 10 आता है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर देखिए गौर से। सबसे पहले मैंने क्या किया, ऐसे दो अदद लेना जिनको हम ज़रब करने पर नफी 10 आ जाए, जमा या नफी करने पर नफी 3x आना चाहिए। मैं यहाँ पर कौन से दो अदद लेता हूं, मैं पहले आपको बताया नहीं था। नफी 2 ज़रब जमा 5 भी 10 होते हैं, मगर इन दोनों में बड़ा अदद कौन सा है, जमा वाला है। जमा 5 में से नफी 2 को निकालने पर जमा 3 बचते हैं, मगर हमें नफी 3 चाहिए, हम ये अदद नहीं ले सकते। उसके बाद नफी 5 में से जमा 2 को तफरीक करने पर नफी 3 बचते हैं, यानी हम ये अदद ले सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूं नफी 10 ज़रब 1 नफी 10 होता है, मगर नफी 10 में से जमा 1 को निकालने पर नफी 9 बचता है, तो हमें नफी 9 नहीं चाहिए, बल्कि हमें नफी 3x चाहिए, ये भी नहीं ले सकते। जमा ज़रब नफी नफी 1 को 10 मरतबा ज़रब देने पर नफी 10, मगर नफी 10 में से 1 को निकालने पर नफी 9 बचते हैं, ये भी हम नहीं ले सकते। आपको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, ऐसे दो अदद लेना जिनको हम जमा या नफी करने पर नफी 3x आ जाए और ज़रब देने पर नफी 10 होना चाहिए। तो हम कौन से दो अज्ज़ाए ज़रबी ले लेंगे, नफी 5x में से जमा 2x को तफरीक करने पर नफी 3x बचते हैं। नफी ज़रब जमा नफी 5 को 2 मरतबा ज़रब देने पर 10 होता है। अब आइए यहाँ पे इसको ग्रोही बंदी करेंगे, यानी हम सबसे पहले इसके अज्ज़ाए ज़रबी मालूम करेंगे। इन दोनों में मुश्तरक जुज़ कौन सा है देखना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर x की 2 क़ुव्वत है, इसमें हम 1x को बाहर ले लेंगे। x की 2 क़ुव्वत में 1x को अगर हम बाहर ले लिए तो यहाँ पर 1x बच गया। ये नफी का नफी 5x में से हमें x को बाहर ले चुके हैं, यहाँ पे क्या बचा है, 5 बचा है। ये अलामत नफी है, जैसे नफी ले लेना। बाद में जमा की अलामत का, जमा की अलामत इन दोनों में 2 और 10 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 को हम मुश्तरिक ले लिए तो ये x का x, उसके बाद यहाँ पे नफी का नफी, उसके बाद नेक्स्ट 2 को हम कितने मरतबा ज़रब देने पर 10 आता है, 2 5 10 होते हैं, मसावी सिफर का सिफर। एक मरतबा ज़रब देखिए वही हमें मसावत हासिल होगी। x ज़रब x, x की दूसरी क़ुव्वत जमा नफी नफी, x को 5 मरतबा ज़रब देने पर 5x, जमा 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 2 ज़रब x 2x, जमा नफी नफी 2 को 5 मरतबा ज़रब देने पर 10 होता है, मसावी सिफर का सिफर। अब देखिए यहाँ पर x नफी 5 है, यहाँ पर भी x नफी 5 है, यानी दोनों ब्रैकेटों में x नफी 5 मुश्तरिक है, इसलिए हम क्या करेंगे, x नफी 5 मसावी है सिफर। उसके बाद ये x का x जमा ये 2 का 2, यानी ब्रैकेट के बाहर मौजूद अनासिर को लेकर हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ax का x, ये जमा 2 का जमा 2 मसावी है सिफर।
اس کے بعد x مساوی ہے نفی 5 کے ارکان کی تبدیلی پر جمع 5 ہوتا ہے، اور یہاں پہ x مساوی ہے جمع 2 کے ارکان کی تبدیلی پر نفی 2 ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر ایگزام میں آپ کے اس ٹائپ کا اگر سوال آ جائے 2 مارکس کے لیے اجزاء ضربی کے طریقے سے حل کیجئے، تو آپ کو یہ طریقہ استعمال کرنا ہے، آپ کو 2 مارکس ملیں گے۔ شکریہ۔